हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रुक्मिणी यानी कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम सेकेंड जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है, क्लास 6 to 8 है। सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री को देखने वाले हैं। सेट नंबर अपना आज का थर्ड होने वाला है। इससे पहले सेट नंबर पहला और दूसरा को आपने देखा है। इसके बाद के भी क्लास को आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ आज के इस क्लास में बात नहीं करेंगे। आइए सेट नंबर थर्ड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर सबसे पहले यानी कि 71 पर चलते हैं। तो बताइए, 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई थी जिसे आप जुलाई क्रांति के नाम से जानते हो। बताना है क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होता है कब, 1830 में। ठीक है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में एक और क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1830 में हुई थी। जुलाई क्रांति के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आपने देखा जुलाई क्रांति दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वियना कांग्रेस निम्न में से किस वर्ष हुआ था? बताना है आपको कि वियना कांग्रेस हुआ था कब। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1815 में। ठीक है, 1815 में, या अब जैसा कि आपको भी बताया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1848 को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी किस देश से? पहला सही जवाब हो जाएगा, इटली से हुआ था, बताना होता है। ठीक है, वर्ष 1848 ईस्वी में यूरोप के अलग अलग देश में क्रांति होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ था? इटली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छपाई मशीन के आविष्कारक नाम आप जानते हो, गुटनबर्ग। बताइए कहाँ के रहने वाले थे, किस देश के थे ये? ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा, जर्मनी के थे। छपाई मशीन के आविष्कारक का नाम गुटेनबर्ग, कहाँ के? जर्मनी के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुटेनबर्ग क्या थे पता है? तो जर्मनी के ही आविष्कारक कहिए, शिल्पकार कहिए, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत निम्न में से किस संधि से हुआ था? सही जवाब हो जाएगा पहला, पेरिस की संधि से हुआ था। यूरोप का जो फेमस क्रीमिया का युद्ध है, पेरिस की संधि से हुआ था। कब हुआ था? अगर यह पूछ ले, यह पूछा जाता है, 1856 आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाला अफीम युद्ध हुआ था कब? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है, 1839 ईस्वी में। याद रखना होता है, पहला जो अफीम युद्ध है कब हुआ था? 1839 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। अगर पूछे कि पहला वाला अफीम युद्ध का अंत कब हुआ था? 39 में शुरू हुआ, अंत कब हुआ? तो 1842 में अंत हुआ था। ठीक है, कौन से संधि के तहत पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नानकिंग करके संधि हुआ था, इसी से ख़त्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बताइए। यहाँ पे तो बी ऑप्शन सही था। 19वीं सदी के आरंभिक चरण में यूनानियों की निम्न में से किसके विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का झंडा उठाया था? यूनानियों ने किसके विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का झंडा उठाया था? खैर आप जानते होंगे, यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ सही जवाब हो जाएगा। 1821 ईस्वी से 1829 तक ना, ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ यूनानी संघर्ष को नॉर्मली आप यूनानी क्रांति के नाम से जानते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट ये रहा था, ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ, ध्यान रखेंगे। दूसरा वाला अफीम युद्ध कब से कब तक हुआ था? पहला आपने देखा 1839 से 42 तक हुआ था, नानकिंग की संधि से समाप्त हुआ था। अब दूसरा, तो दूसरा आपको बताना होता है 1856 से 1860 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पहले वाले विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र जिसे जो गुट ने कह रहा है कि पहले वाले विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने
बुल्गारिया के साथ कौन सी संधि किया था? तो ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा? निवली की संधि किया गया था। ध्यान रखना होता है, पहला वाला विश्व युद्ध में जीतने वाले जो मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने बुल्गारिया के साथ निवली की संधि किया था। पहला वाला जो विश्व युद्ध हुआ था ना 18 तक, उसके बाद पेरिस सम्मेलन हुआ था 1919 में। ठीक है, बुल्गारिया के साथ भी वहीं पे कह रहा है कि हुआ था, ये ध्यान रखना होता है। निवली की संधि याद रखिएगा, बुल्गारिया के साथ हुआ था। बताना है कि पहले वाले विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र ने त्रियानों की संधि किस देश के साथ किया था? तो हंगरी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। ये जो संधि वगैरह है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पहले वाले विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र ने त्रियानों की संधि किया था, किसके साथ? तो हंगरी आपको बताना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हुआ था ना त्रियानों की संधि, इसमें हुआ क्या था पता है? हंगरी जो कंट्री था ना, उसका जो क्षेत्रफल था ना, वो काफ़ी कम कर दिया गया था। ये मेन बात आप ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र ने टर्की के साथ सेब्रे की संधि कब किया था? तो अगस्त 1920 सही जवाब हो जाएगा। पहले वाले विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने टर्की के साथ एक सेब्रे की संधि है, उसके साथ किया था। कब किया था? अगस्त 1920 में किया था, याद रखेंगे। राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस जो था, इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 10 जनवरी 1920 को आपको पता होगा अच्छे से। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहा था, ठीक है। और यूएनओ पूछे तो 1945 आप जानते ही हैं यहाँ पे, लेकिन राष्ट्र संघ पूछा है, लीग ऑफ नेशंस। मार्च क्रांति 1917 किस देश के साथ हुआ था? तो पहला वाला हो जाएगा सही जवाब, रूस के साथ। मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति है? तो रूस की क्रांति है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह भी। स्वेज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर बी, 1869 में बना था। स्वेज नहर वर्ष 1869 में बनकर तैयार हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब स्टार्ट हुआ था काम पता है? तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना 1859, इसी समय में शुरू हुआ था। 10 साल लगा था, काम शुरू हो गया था। डेट था 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1869 को ये चालू किया गया था। अच्छा, पूछिए अगर कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में आकर के क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कह रहे कि ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण बात है क्या? तो ऑप्शन नंबर बताइए, ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को आप रोक लेंगे। ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के रूप में उनके मृत से मृत्युत्थान यानी कि फिर से जीने तक का प्रतीक है। ठीक है, ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो कौन से राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गोवा में है, याद रखिएगा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस अगर पूछे, एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है, गोवा राज्य में है और यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसे शामिल भी किया है। पता है जो बॉम जीसस है इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा शिशु जीसस होता है, इसका ये मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वाले अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि यानी कि किसके टेन्योर में हुआ था? कौन थे? कर्जन थे, रिपन थे, या फिर लीटन थे, या फिर कोई नहीं थे? इन सब में से कौन सा वाला कह रहा है? पहला अधिवेशन। तो खैर आपको पता होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। डफरिन के समय में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई को टिक करेंगे।
बताना है कि निम्न में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। मुगल साम्राज्य से संबंधित कौन नहीं है? तो आपको देखिए, कामरान मिर्जा और शाह आलम द्वितीय ये लोग शामिल थे, लेकिन शेर शाह सूरी हो जाएगा अपना यहाँ पर सही जवाब। क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी ना भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक रहे थे, तो ये तो होंगे नहीं, याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। कह रहे हैं कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद है कौन सा? तो करिए, तो आपको पता ही है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन तो है नहीं, ई को टिक करेंगे। कह रहे तीसरा वाला बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो पहला हुआ था कहाँ? राजगीर, रा, दूसरा वै, तीसरा आपको टिक करना होता है पा, और फिर आपको बताना होता है क। तो तीसरा वाला पा से यानी कि पाटलिपुत्र हो जाएगा सही जवाब। और अगर अध्यक्षता पूछता है तो आपको महाकश्यप, दूसरे में सब्बा कमीर, तीसरा में मोगलीपुत्र तीस, और चौथे में आपको वसुमित्र बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था तीसरा वाला, तो आपको बताना होता है क्या? पाटलिपुत्र में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कौन से धातु से बनी है? तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कांस्य युगीन सभ्यता भी हम लोग कहते हैं, तो कांसा हो जाएगा सही जवाब, है ना। इसका अगर हाइट पूछ ले 10.5 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? बताइए। तो कुबरदार बैल, ये सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से कुबरदार जो बैल थे ना, उन्हीं का मिला है। बताना है कि किरातार्जुनीय किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा 93 में। लेखक है इसका भारवी, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। किरातार्जुनीय के लेखक आपसे पूछे कौन है, तो भारवी बताना होता है, ऑप्शन में नहीं है, आपका ई सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होता है, रांची में कार्य क्षेत्र इनका रहा था, है ना। आगे के सेट में हम लोग डिस्कशन काफ़ी अच्छे से करेंगे, पहले दूसरे में भी थोड़ा सा कम हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा कम है, आगे डिस्कशन वगैरह अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कौन? कुंवर सिंह थे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं है, तो वीर कुंवर सिंह यानी कि बाबू कुंवर सिंह थे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, याद है? याद करिए। वैसे आप ध्यान रखिएगा, अगर बाबू कुंवर सिंह का बात आया है तो गुरुल्ला युद्ध कला के ये काफ़ी विशेषज्ञ थे, है ना। जो बिहार सरकार के द्वारा डेट आप याद रखेंगे 23 अप्रैल का, 23 अप्रैल को ये विजय दिवस मनाते हैं इन्हीं की वजह से, है ना। 1858 में बाबू जो वीर कुंवर थे, इन्होंने ली ग्रांट नाम के व्यक्ति थे, इनको पराजित किए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उस स्रोत का नाम जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो खैर ये तो आपके लिए काफ़ी आसान है, इंडिका हो जाएगा सी सही जवाब, ठीक है। इंडिका के तहत याद रखना होता है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन टोटल 30 सदस्य वाली समिति के द्वारा किया जाता था। कहने का मतलब है टोटल समिति था 6 और हर समिति में लोग थे 5, हो गया ना 30, याद रखेंगे। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो आप जानते हैं पूना समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए। पूना समझौता क्यों हुआ था? दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए हुआ था। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि ना अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा इसी दिन हुआ था, है ना। आपको ये ध्यान होगा कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1775 से शुरू होकर के 83 तक चला था, ठीक है। अमेरिका का जो 13 औपनिवेशिक एरिया था उस पर किसका शासन था? ब्रिटेन का हो गया था ना। फिर होता है पेरिस की संधि, मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। 1783 में होता है पेरिस की संधि, और अमेरिका की स्वतंत्रता पर कहिए एक तरह से इसको वो मिल जाता है। 1783 में आधिकारिक रूप से मान्यता मिला था।
औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम। स्पिनिंग जेनी पूछे, जेम्स हरग्रीव्स बताना होता है। जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। बताइए 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? मैजनी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, मैजनी के द्वारा। ऑप्शन है नहीं है। वर्ष 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा? तो मैजनी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित? यहां पर करेक्ट नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होता है, भगवान सिंह नहीं थे। शोर कमेटी की स्थापना के समय फिर कौन कौन व्यक्ति थे? हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह आपको बताना होता है। इनके अलावा सोहन लाल पाठक करके एक व्यक्ति थे। ये तीनों व्यक्ति जो हैं शोर कमेटी से संबंधित थे। कहाँ पर क्यों हुआ था पता है शोर कमेटी का गठन? याद करिए। तो कनाडा में जो कामागाटा मारू जहाज से संबंधित यात्रा वगैरह करना था ना, उन्हीं के अधिकार की लड़ाई के लिए इसका गठन यानी कि शोर कमेटी का गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? महात्मा गांधी के द्वारा कह रहे हैं ना, तो चौरी चौरा आपको यहाँ पर बताना होता है। ऑप्शन नंबर बी, जानते हो आप कब हुआ था? कह रहे किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपको कालीबंगा बी बताना होता है सही जवाब। ठीक है, कह रहा है किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? कालीबंगन यानी कालीबंगा सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पर, ये जो हड़प्पाई स्थल है कहाँ पर है? तो राजस्थान में जो अपना हनुमानगढ़ जिला है वहीं पर है, बताना होता है। कालीबंगन घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। खोज कब हुआ था? 1951 में, 1951 में खोज किया गया था। खोज किसने किया था यह पूछ ले आपसे, अमलानंद बताना होता है आपको, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य। कालीबंगा से ही अलंकृत ईंट के फर्श का भी साक्ष्य मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो भी पॉइंट आपको बताया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस चोल शासक ने सबसे पहले संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? तो पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है, राजराज प्रथम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राजराज प्रथम जो उत्तरी श्रीलंका था ना, उसका जो विजित प्रदेश है उसको चोल साम्राज्य का एक नया नाम क्या दिया था? तो मुमडी चोल मंडलम करके दिया था, बनाया था। ठीक है, मुमडी चोल मंडलम की राजधानी पूछा जाए आपसे तो पोलनरुवा करके है, वहाँ पे बताना होता है। राजराज प्रथम के बारे में आपसे अगर यह पूछे कौन से धर्म को मानते थे, क्या बताइएगा? शैव धर्म को मानते थे। यहाँ पे तंजौर में जो राजेश्वर का शिव मंदिर है वो कौन बनाया? तो यही राजराज प्रथम बनाए थे। राजधानी कहाँ? तो तंजौर आपको बताना होता है। तंजावुर का जो वास्तुकार है नाम पूछे तो कुंजर मल्लन करके राजराज करके नाम था, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको पता है कि साउथ इंडिया से जब कोई सवाल पूछा जाता है इस तरह का तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए जो भी बात आपको बताया गया मन हो तो रिपीट करके फिर से आप देख लीजिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? खैर ये तो आपको अच्छे से पता है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है वहीं के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की, और 1 नवंबर 1913 को गदर का जो पहला अंक है उर्दू में प्रकाशित हुआ था। गदर का मतलब क्या होता है पूछ ले
तो ये आपको बताना होता है विद्रोह गदर का मतलब होता है। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने? तो 211 लोग आए थे। ठीक है। अध्यक्षता कौन किए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब किए थे। अगला जो होता है 2 दिन के बाद होता है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा एक बात, महात्मा गांधी और जो जिन्ना थे ये लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, वर्ष 1863 में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1863, 1863 सही जवाब है। भारत में अगर पूछे पहला मेट्रो रेल कब चलाया गया था, तो आपको याद है कब चलाया गया था भारत में पहला मेट्रो? तो 24 अक्टूबर 1984 को चला था। कहाँ? कलकत्ता में। और एक व्यक्ति का नाम था श्रीधरन करके। श्रीधरन को ना मेट्रोमैन के नाम से हम लोग जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे फिलहाल ई टिक करना पड़ेगा, है ना। 1919 ईस्वी के एक्ट में ना 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा करने का प्रावधान दिया गया था, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होना था, तो उसके पहले ही 8 नवंबर 1927 को ही इसकी गठन कर दी गई थी, है ना। 7 सदस्य इसमें शामिल थे और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आया था। कह रहे कि वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण साहब थे। वाई सोशलिज्म के नाम से अगर पूछे कि लेखक कौन है तो जयप्रकाश नारायण बताना होता है ना। बताना है कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर हुआ था? सेट नंबर तीसरा का ये लास्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं, फिर फोर्थ को देखने वाले हैं। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होता है सिंधिया सही जवाब है। सालबाई की संधि कब? 1782 में। पेशवा माधवराज के जो माधवराव है उनके कार्यवाहक जो मदाहजी सिंधिया थे और अंग्रेज, इनके बीच में पहले आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संधि हुआ था, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर थर्ड होता है समाप्त। यहाँ पे आपको एक थंबनेल शो कर रहा है ना, आप देखिए इन दोनों क्लास को अगर आप अभी तक नहीं देखे हो, ये जो क्लास आपके सामने आ रहा है, अगर आप नहीं देखे हो और आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए यह क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसे। अब यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, आप जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हो अभी ही टच करके आप देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी क्लास का लिंक दिया गया है, साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट आकर के भी चेक कर लीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद से कर दीजिएगा।